क्यों धक्का मारा? बड़े आए वजीर आला के खास। ये देखो, खुद को बहादुर कहता है। हाँ तो हूँ मैं बहादुर। अरे बहनी, मैं तो जासूसी कर रहा था ना। चुप कर झूठे, अपनी अम्मी के दामन में छुप कर बैठा था। हाँ तो तुम्हारे दामन में छुप कर बैठता? जाने दो बेटी। आप रहने दीजिए बड़ी भी। बड़ी भी होगी तेरी अम्मी। डरपोक कहीं का। हाँ, मारो इसे, मारो इसे, मारो, हाँ, मारो इसे, और मारो इसे, हाँ, मारो इसे। आज पहरा बहुत सख्त है रुखसार, लेकिन मैं कल शाम को तुमसे मिलने जरूर आऊंगा और तुम्हारी खुशखबरी भी सुनूंगा। वो लौट आए हैं, उनके साथ मेरे खोए हुए 20 साल भी लौट आए। कल उनसे वही पुरानी वाली रुखसार बनकर मिलूंगी। जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा एक बेटा भी है तो कितने खुश होंगे। खुश क्या, हैरान हो जाएंगे बिल्कुल। उनके आने की खबर अलादीन को भी कल शाम को ही दूंगी मैं। वो लम्हा कितना खूबसूरत होगा जब दोनों बाप बेटे मिलेंगे। अलादीन भी आ गया। अब पूछेगा ये फूल कहाँ से आए हैं। मुच्छड़ ये सब कुछ क्यों कर रहा है? उसकी दुश्मनी मुझसे, फिर इन मासूमों पर जुल्म करने का क्या मतलब है? माफ कीजिएगा, मैं किसी और ख्याल में था मोहतरमा। मोहतरमा? ख्यालों में था नहीं तो ख्यालों में है। अपनी अम्मी को नहीं पहचाना? अम्मी, आप? मैंने सही में आपको नहीं पहचाना? ये क्या लगा के रखा है मुंह पे? चेहरा छुपा के रखेंगी तो कोई पहचान पाएगा क्या? हाँ वो दरअसल अलादीन, ये लड़का भी ना नक्चड़ी के प्यार में बिल्कुल दीवाना हो गया है। अम्मी, मैंने सही में आपको नहीं पहचाना? ये क्या लगा के रखा है मुंह पे? चेहरा छुपा के रखेंगी तो कोई पहचान पाएगा क्या? वही तो, कैसे पहचाना मुझे? इसे अपना चेहरा ढक लो। बादशाह सलामत। ये काला चोर है। मैंने तो दूसरा कपड़े पहने थे और मेरे चेहरे पर काले चोर का नकाब नहीं, दूसरा कपड़ा था। पर वजीर आला ने मुझे काला चोर क्यों कहा? किसी को नहीं पता कि काला चोर दिखता कैसे। फिर उन्हें कैसे पता कि मैं काला चोर हूं? और उन्हें इतना यकीन कैसे है कि उन्होंने मेरी तस्वीर सिपाहियों को दे दी मुझे ढूंढने के लिए? वो वहां कैसे पहुंचे? क्या उन्हें पता था कि काला चोर उस वक्त खुफिया कमरे में है? पर कैसे? वजीर आला, वजीर आला, पर वजीर आला आप यहाँ कैसे पहुंचे? हम तो आपको खेमे में छोड़कर गए थे। जब जब बनती बात बिगड़ी है, जब जब लगा किस्मत पे ताला, वहां मिले वजीर आला। बेटे कि मैंने पहले कभी इस बात पर गौर क्यों नहीं किया? लगता है शतरंज का राज इस वजीर के सीने में है। इससे पहले कि सिपाही मुझे गिरफ्तार करें, मुझे इस राज को खोलना होगा। मुच्छड़ की कहानी में वजीर आला कहां से आते हैं? खुदा जाने कि दोनों का कोई ताल्लुक है या मेरी गलतफहमी। जो भी हो, मुझे इस बारे में नक्शरी से बात करनी चाहिए। अलादीन, कहाँ जा रहा है? बस अम्मी, एक जरूरी काम है इसलिए महल जा रहा हूँ। महल? तू अभी तो महल से आया है, ऐसा क्या जरूरी काम है? तू बैठ, मुझे जरूरी बात करनी है तुझसे। बाद में अम्मी, अभी मुझे नक्शड़ी के साथ। हाँ, अब अपनी अम्मी के लिए वक्त क्यों होगा तेरे पास? हाँ, आजकल तो जुबान पर बस एक ही नाम रहता है, नक्चड़ी का। नहीं अम्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कैसा है? हाँ, जानती हूँ मैं तू मुझे क्यों सता रहा है। क्योंकि तू जानता है मेरा दूसरा बेटा जीनू मेरे पास नहीं है।
कुछ दिन पहले तक मैं 2 बेटों की माँ थी, और आज मेरा एक बेटा कहीं दूर चला गया है, और दूसरे के पास तो अपनी अम्मी के लिए वक्त ही नहीं है। अलादीन, मैं जानती हूँ तू दिन रात चीनू को ढूंढने में ही मशरूफ रहता है, पर मैं क्या करूँ, कभी कभी मुझे लगता है तेरे पास अपनी अम्मी के लिए वक्त ही नहीं है। अम्मी, मेरा वक्त, मेरी मोहब्बत और मैं तीनों आपके हैं। परसों पहले अप्पू चले गए और अब मेरा भाई चिनू चला गया। मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है अम्मी। यही तो तुझे बताना चाहती हूँ कि हम अकेले नहीं हैं अलादीन, तेरे अब्बू लौट आए हैं। कहीं अलादीन के अब्बू तो नहीं? मैं देखता हूँ। बगदाद पे वापस से जिन का हमला हुआ है, ये बात हमें अब्बू को बतानी चाहिए या नहीं? हमारे कहलवाते ही यास्मीन के लिए एक से एक 7 बेहतरीन रिश्ते आए हैं। सबसे पहले भारिस्तान के शहजादा, जो बहादुर तो हैं ही हैं, साथ ही साथ अल्लाह ने क्या आवाज दी है, मतलब गाती तो ऐसे जैसे कि कुल्फी बेच रहा हो। वो पसंद ना हो तो हमारे पास एक और रिश्ता है, हमारे दूर के भतीजे का। हाँ, वही भतीजे जो जिंदगी की दौड़ में तो पीछे रह गए, लेकिन पेट आगे निकल गया। अरे रईसों का ही पेट आगे निकलता है, कितना ऊंचा खानदान है, तुर्की के शहजादा है वो। यहाँ खुदा, यहाँ पर तो जिन के हमले से भी बड़े हमले की बात की जा रही है। अम्मी का बस चले तो ये तो अब भी हमारा निकाह पढ़वा के हम यहाँ से रुखसत कर दे। भाग यास्मीन, भाग। यास्मीन, कहाँ जा रही है? यहाँ आइए। अरे शहजादी, आप कहाँ जा रही है? यहाँ आइए। देखिए यहाँ कितनी मीठी मीठी बातें हो रही हैं। आपकी अम्मी आपके निकाह के लिए कितने रिश्ते लेकर आई है। कभी तो हमारा साथ दिया कीजिए। मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीना, हम तो हर बात पे आप ही का साथ देते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मजाक कीजिए, मजाक कीजिए, बाद में जब रिश्ते निकल जाएंगे तो हमसे मत आके कहिएगा। यास्मीन, आपके लिए 7 बेहतरीन रिश्ते आए हैं, आप जिससे कहेंगी हम उससे आपका निकाह तय करवा देंगे। 7 शहजादों में 7 अलग अलग खूबियां हैं। बहरिस्तान का शहजादा याकूब तलवारबाज है। तुर्की का शहजादा गुलफाम घोड़सवार है। जन्नत कादा का शहजादा यूनुस जांबाज है। एक लड़की है, इसके बारे में मुझे सब पता है, जो ये काजल, ये कंगन मेरे लिए पहनती है ताकि मैं उसे देखता रहूं। यास्मीन, यास्मीन, रुकिए यास्मीन, एक और रिश्ता है तुम्हारे लिए। ये दिल का मामला लगता है बेगम, आपके रोके से नहीं रुकेगा। जी? मतलब बेगम साहिबा, हमारा कहने का मतलब यह है कि हम शहजादी के निकाह के लिए ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अब आप शहजादी के लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आई हैं तो उन्हें
थोड़ा तो सोचने का वक्त दीजिए ना। शहजादी को इस वक्त अपने अब्बू की नहीं, किसी अच्छे दोस्त की जरूरत है। अलादीन, कसम सोने की अशरफियों की, दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा देते हैं माँ बेटे। कसम सोने की अशरफियों की, सांस लेना दुभर हो गया है, जान निकली जा रही है नाज़नीन की। बहुत अच्छे, आज मेरी ऊपर वाले ने सुन ली। मुंह बंद, हाथ चलते रहना चाहिए। अब भाभी सब खैरियत तो है? क्या खाक ठीक है रुखसार? आज फिर जिन ने हमला कर दिया बाजार में। क्या? अरे रुखसार, तुम्हें नहीं पता? अलादीन, तूने अपनी अम्मी को बताया नहीं? तू तो वहीं था। नहीं बताया तो नहीं बताया, हमें क्या, हम तो बस इतना जानने आए थे कि अब जब जिन के हमले शुरू हो गए हैं तो शेख जीनू भी लौट आए होंगे। क्या मतलब? जिनू और जिन के हमले का क्या ताल्लुक? ताल्लुक नहीं मेरे बच्चे, इत्तेफाक। जब से जिन के हमले खत्म हुए हैं तब से शेख जीनू भी तो गायब थे, इसलिए आज जिनका हमला फिर से हुआ, हमने सोचा शायद ये इत्तेफाक से ही क्यों ना हो, शेख जिनू वापस लौट आए हैं। ये सब छोड़िए और मुझे उस इत्तेफाक के बारे में बताइए जिससे गुल्लू वजीर आला का खास सूबेदार बन गया। ओए 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 ओए, अलादीन, ये कोई इत्तेफाक नहीं। मेरा गुल्लू कोई इत्तेफाक से सूबेदार नहीं बना। मेरा गुल्लू अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत और अपने लायक होने की वजह से सूबेदार बना है। हम काबिलियत, मेहनत, ईमानदारी। अरे बेगम, ये हमारे उल्लू, मेरा मतलब है हमारे गुल्लू के बारे में पूछ रहा है। 100 बातों की एक बात यह है कि अब जब मेरा गुल्लू सूबेदार बन गया है, वजीर आला का दाहिना हाथ बन गया है, तो जिन को भगाने के लिए कोई भी मुहिम होगी तो मेरा गुल्लू उसका सरपरस्त बनेगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं? बाप रे चाचा जान, वजीर आला के दाएं हाथ के बाप, आपका यूं खड़ा रहना सल्तनत की तौहीन है। आपको तो शान से बैठना चाहिए। बैठिए चाचा जान। देखा बेगम, अलादीन को रुस्तम बगदाद की शान की कितनी फिक्र है। कनीज पंखा झरोलने में, ठीक है, रुस्तम बगदाद बैठता है। गुल्लू बना सूबेदार, कुछ ना रहा बाकी, चाचा की शान में टमाटर ने की गुस्ताखी। वैसे मैं एक और चीज मैंने सुनी है कि आज बाजार में गुल्लू को टमाटर पड़े। मेरा मतलब है मिले। आप भी तो थी ना वहां पे चाची? भाभी सच? गुलबदन को जिन पकड़ने के लिए तोहफे में टमाटर दिए गए? हाँ नहीं, मेरा बताइए ना चाचा, आप भी तो थे वहां पे। क्या ऐसा सचमुच हुआ या फिर कोई इत्तेफाक है? मैं वहां नहीं था। अलादीन, तू मुंहजोरी करेगा? अलादीन, तो तुझे महल में जरूरी काम था ना, तो जा। जी अम्मी। सुन, लौट कर जल्दी आ जाना। जी अम्मी। तुम क्या टमाटर की चटनी खा के जाओगे? चलो।
5 शहजादों के नाम बताए, लेकिन हमें उनमें से कोई भी याद नहीं, क्योंकि हम तो उसके ख्यालों में खोए हैं, जिसके पास दौलत नहीं, दिल है। आखिर उसमें ऐसा क्या है कि हम उसकी तरफ खींचे चले आते हैं? क्या हमें उससे मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं, सिर्फ दोस्ती है ये। और दोस्ती कैसे नहीं होती? अब अपने जैसे लोगों से ही दोस्ती होती है ना, तो हम कैसे नहीं कर सकते दोस्ती? अब काला चोर और हम दोनों हम उम्र हैं, अब दोनों बहादुर हैं, दोनों को खतरों से खेलना इतना पसंद है, तो फिर दोस्ती तो होनी थी। हाँ, लेकिन सिर्फ दोस्ती, उससे आगे और कुछ नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ, हमें और वक्त चाहिए। किस लिए? अपने शैतान दिल को तहजीब सिखाने के लिए। वही दिल जो मुझे देखकर जोर जोर से धड़कने लगता है। यह आंख में चोली का खेल बहुत हो गया नकचड़ी। आज मैं भी तुमसे कुछ पता करने आया हूं। क्या पता करने आए हो तुम? यही कि इन फूलों को देखकर तुम किसके बारे में सोच रही थी? क्यों बताएं? मतलब तुम मेरे बारे में सोच रही थी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा कहना है कि मुझे देखते ही तुम्हारा दिल जोरों से नहीं धड़कता? नहीं। कि तुम मेरे लिए नहीं संवरती? हरगिज नहीं। कि तुम मुझे देखने के लिए बेताब नहीं रहती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इतने दिनों से हमारे बीच जो कुछ भी था वो कुछ भी नहीं था? तुम्हारी खामोशी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया।
तो अच्छा खासा बेवकूफ बन गया नकचड़ी। नकचड़ी, इस नाम में अपनापन था, जज्बात थे, दोस्ती थी, प्यार। पर अब जब तुमने कह दिया है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, तो इस नाम का भी अब कोई मतलब नहीं है। मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा नकचड़ी, कभी नकचड़ी नहीं कहूंगा।